कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज राधा अष्टमी है, तो श्रीमती राधा रानी की इस जन्म के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम उनकी महिमा के बारे में हम लोग कुछ जानना बहुत आवश्यक है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ऐसे भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जितने सारे जो जीव हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति है। अंतरंगा शक्ति में श्रीमती राधा रानी है और बहिरंगा शक्ति में पार्वती, भवानी आदि देवी है। जो सबसे जो प्रधान जो लीला का विस्तार करने वाली जो शक्ति है वह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से सभी देवतियों देवियों को शक्ति प्राप्त होता है और उनका जन्म होता है। उन्हीं के माध्यम से हम सब तटस्था शक्ति सभी जीवों को भक्ति की यह भेंट प्रदान होता है, प्रदान मिलता है। आइए हम सब मिलकर श्रीमती राधा रानी के इस पृथ्वी पर कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे अवतरण हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुराणों में एक कथा आती है कि विंध्याचल और हिमांचल, ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन विंध्याचल और हिमांचल जो हैं पर्वत हैं इस पृथ्वी पर विराजमान थे। उसमें सती राजा दक्ष के यहाँ पार्वती का जन्म होता है। तो किस तरह से पर्वत की पुत्री यानी हिमालय की गोद में ये पार्वती का जन्म होता है। उस दिन, जिस दिन जन्म हुआ, उसके बाद ये जो है सती का राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में पार्वती के रूप में जन्म लेती है और हिमालय की गोद में हिमालय पार्वती के रूप में प्राप्त होती है। पार्वती का जो विवाह है वह महादेव से होता है। जब यह विंध्याचल के मालूम होता है तो उनको ऐसी भावना होती है कि मुझे भी एक ऐसी कन्या प्राप्त होना चाहिए जिसका होने वाला जो पति है वो क्या करे, वो महादेव को, पार्वती के पति यानी महादेव को परास्त कर सके। ऐसी कन्या मुझे होनी चाहिए। इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाते हैं और यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं कि ऐसे हमको कन्या प्राप्त होने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यज्ञ में आहुति का अर्पण करते हैं। उस यज्ञ के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत को 2 कन्या प्राप्त होती है। एक का नाम राधा रानी और दूसरा का नाम चंद्रावली। उसी समय कंस मथुरा में था। इस समय वहां पे जो विंध्याचल पर्वत के ये पुत्री के रूप में राधा रानी और चंद्रावली जो प्राप्त हुई थी, कंस को पता था कि विंध्याचल ये पर्वत जो ऐसा यज्ञ करने जा रहा है जिस यज्ञ के प्रभाव से ऐसे पुत्री को उसे प्राप्त होगी जो कि महादेव को भी परास्त करने वाला होगा। तो उसने आपके जैसे कि दुष्टों के मन में विचार क्या होते हैं बता रहे हैं कि अगर
कंस समझता है कि अगर इस कन्या को अगर मैं उसको प्राप्त कर लूंगा और उसको अपनी मैं पत्नी बना लूंगा तो इस यज्ञ के उद्देश्य के प्रभाव से मैं स्वयं महादेव को भी प्राप्त करने में सक्षम बन जाऊंगा। अब वही कंस क्या करता है, जिन्होंने महादेव को बहुत सारे शक्तियां प्राप्त करने के लिए आराधना की थी, महादेव से कई शक्तियां प्राप्त किया था, लेकिन महादेव एक प्रकार से वह महादेव का भक्त था। लेकिन फिर भी जो राक्षस लोग होते हैं वो किसी का भक्त नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना ही भक्त होते हैं। स्वार्थ के लिए अपने आराध्य को भी बद्ध करने और परास्त करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। जब ये पता चलता है कि विंध्याचल पर्वत को यज्ञ के प्रभाव से राधा रानी की प्राप्ति हुई है, तो वो पूतना को बुलाता है। तो पूतना एक क्या थी, वो खेसरी थी, वो डायन थी ना। ये वो क्या करती थी कि तिनके के सहारे वो अपने चलने के वह माध्यम हवाई जहाज का निर्माण करके उस पर वो गमन करती थी, यात्रा करती थी। तो उसको बुलाती है, वह कह रहे कि वो मंत्र के प्रभाव से, तिनकों के मंत्र के प्रभाव से वह हवाई जहाज बनाकर यात्रा करती है। उसके साथ एक और उसकी विशेषता थी, वह नवजात बालकों का वो रक्त पीती थी और अपने उस बालकों का जो खून से पी करके और क्या करती है, अपने आप को वो पालती थी। फिर वहां से उड़ करके वो विंध्याचल पर्वत पर के पास में वो गई और ऊपर से आकाश से वो देखती है कि दो सुंदर कन्या को देखती है विंध्याचल पर्वत के आंगन में, वो क्या है आराम से खेल रही है। तो किसी की नजर न लगे और क्या कि तुरंत वो दोनों बालिकाओं को वो उठा लेती है, कि किसी को मालूम होने से पहले वो क्या करती है, आकाश में उड़ जाती है। लेकिन ये तो बहुत तेजी से मथुरा की ओर उड़ी जा रही है। उसी समय विंध्याचल को पता चलता है, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर और बोल रहे हैं कि ऐसे मंत्रों का तो लोग उच्चारण करो जिससे कि पूतना के शरीर में क्या लग जाए, आग लग जाए। तो ब्राह्मणों ने तुरंत वो क्या किए कि मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जप करने लगे, जिससे कि पूतना के शरीर से एक अग्नि आग उत्पन्न हुआ। तो पूतना के शरीर में जो अग्नि का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसको ताप धीरे धीरे गर्मी क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो जब बढ़ने लगी तो क्या की कि उसको बचाने में एक बालिका को वो धीरे से अपने आप को वह बचा नहीं पाई, असहाय हो गई। असहाय होने की वजह से एक बालिका को वह तुरंत ही छोड़ देती है। तो दोनों हाथ में दोनों का न्याय की पकड़ी हुई थी। तो ये कन्या को क्या कर रही थी, छोड़ दी। जो छोड़ी तो वह कन्या क्या हुई, गिरी, जो उसका नाम चंद्रावती था। वह विदर्भ देश में गिर जाती है, जहां पर रुक्मिणी का जन्म लेते हैं। मैंने बाद में रुक्मिणी का वहां जन्म होता है। तो वहां पे वो भीष्मक राजा के राज्य में वह चंद्रावली जो है वह गिरती है और उसको भीष्मक राजा जो है उनको 5 वर्षों तक पालते पोसते हैं। तो भीष्मक राजा क्या करते हैं, जो 5 साल के बाद परवरिश करने के पश्चात एक भवानी देवी का अवतार ब्रज में, जो ब्रज गोपी और सभी बुजुर्ग गोपियों के गुरु बन जाती है। और पूर्णमासी देवी वहां पर 5 साल के बाद वो चंद्रावली को लेकर आती है और चंद्रभानु राजा को उनकी पुत्री के रूप में प्रदान करती है। तो यह कन्या जो है, अभी पूतना जो है दूसरी कन्या को लेके ही जा रही है। उसको लेकर के जा रही है कि वह किसी तरह से उसको कंस के पास पहुंचा दें। और इधर क्या हो रही है, ये यज्ञ में अग्नि का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है। तो वो
क्या हो रहे थे कि उसको भी कंस के महाराज के राज्य में वह पहुंच जाती है, मथुरा तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रही है, वहीं पर उसको छोड़ देती है। क्योंकि जो जग में बिना रुकावट के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था और अग्नि का प्रभाव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी असहाय हो गई कि वह अपने आप को संभालने के प्रयास में भी वह नहीं रही और उस कन्या को क्या करती है, छोड़ देती है। तो वह कन्या जो दूसरी कन्या जो है वह जमुना जी के जल में गिर जाती है। तब जो पूतना जो है जमुना में वहां श्रीमती राधा रानी को छोड़ दी, गिर गई, वहां से चले गई। उसके बाद ये नंद बाबा और जो वृषभानु महाराज थे, दोनों परम मित्र थे। ये दोनों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन वो अपना वृषभानु महाराज जो है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम कृतिका देवी था। तो दोनों विवाहित होने के बाद और नंद बाबा की शादी जो है यशोदा से हुआ था। नंद महाराज में रहते थे और जो वृषभानु थे अपना बरसाना में के महल में रहते थे। लेकिन बहुत समय बीत गया, उन लोगों को आयु 80-85 के आसपास हो गई, लेकिन बुढ़ापे की ओर लोग जाने लगे। लेकिन कोई भी राज्य जो था बहुत समृद्धशाली था, बहुत आनंद था, भक्ति था, लेकिन सबको एक ही बात की दुख था कि न तो वृषभानु महाराज का कोई पुत्र था और न तो नंद महाराज था। लेकिन वृषभानु महाराज का कोई पुत्र नहीं था और नंद महाराज के दोनों जुगल के जोड़ियों में कोई संतान नहीं था। कह रहे हैं कि जो आगे के राज्य चलाने के लिए कोई वंश नहीं था। सारे ग्वाल बाल मिलकर चर्चा करने लगे कि चलो हम लोग चलते हैं यमुना के किनारे और वहां जाएंगे और जाने के बाद वहां हम लोग रहेंगे, क्योंकि वो यमुना का जो किनारे हैं वह बहुत पवित्र है, शुभ है और शुभ आशीषदायक है। क्योंकि यमुना के किनारे रहने से हमारे सारे मनोरथ क्या होंगे, पूर्ण होंगे, पूर्ण हो सकते हैं। ये दोनों तय करके और क्या कहते हैं, दोनों साम्राज्य को अपने यमुना किनारे स्थित कर लेते हैं। वृषभानु महाराज ये रावल में राज्य स्थापित करते हैं, नंद महाराज गोकुल में अपना राज्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार दोनों जो जोड़ियां हैं वो अपने यमुना किनारे लोग बस करके और वहां रहने लगे। तो वृषभानु महाराज जो है सुबह में जाते थे यमुना किनारे और जाके अपना यमुना में स्नान करके भक्ति करते थे और वो क्या करते थे, विष्णु की आराधना करते थे, भजन करके फिर अपने घर आते थे। एक दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन जब उन्होंने सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जब गए, वहां जब गए तो एक विशेष प्रकार की वहां पर अंधकार नहीं था, वहां पर प्रकाश फैल रहा था। वहां जब जाते हैं तो एक कमल के पुष्प में नवजात जो शिशु है उसको देख करके अचंभित हो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं, प्रकट होते हैं और उनके पूर्व जीवन की कहानी बताते हैं कि आप एक राजा थे, उस समय मैं आपकी पत्नी को मैं वरदान दिया था, आपको मोक्ष की या प्राप्ति होगी। इसमें वो आपकी पत्नी जो थी बहुत पतिव्रता थी, उसके भय से मैंने आपको बताया कि एक कन्या की प्राप्ति होगी, जो यही कन्या है आप इसको ले जाकर के परिवरिश कीजिए। अब इसको लेकर जाते हैं अपने घर में, वो उसमें लगभग 345 दिन की हो चुकी होती है। तब वृषभानु महाराज के महल में बहुत उत्सव हुआ कि उत्सव मनाया जाए। उत्सव मनाने के लिए मन में विचार ही कर रहे थे, तो न तो वो सुन रही थी, न तो रो रही थी, न तो कुछ बोल रही थी। इससे उन लोगों को लगा कि आप गूंगे भी है, बहरी भी है और ये कुछ बोल नहीं रही है। उसी समय नारद जी जो है अपने गणितीय शाखे के अनुसार आके इस धरा धाम पर यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का प्रादुर्भाव हो चुका है, आगमन हो चुका है। तो वह आते हैं और वृषभानु महाराज से पूछते हैं, तो बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर ये नारद जी जाते हैं कि रास्ते में जानने लगे, धीरे धीरे जाने लगे, सोचने लगे कि मेरा गणित खेल कैसे हुआ।
फिर सारे ग्वाल बाल ने ये चर्चा की कि ये जो लोग महर्षि होते हैं, महात्मा है, इन लोगों के आशीर्वाद से हो सके कि ये ठीक हो जाए। तो फिर वो बताते हैं, जाकर बताते हैं कि नहीं इसे, कि हम लोग आप शकुन जान करके भाई वो बोलती नहीं है, इसके लिए हम लोग ये उत्सव नहीं मना रहे हैं, तो चलिए हमारे घर पे एक कन्या का आविर्भाव हुआ है। फिर यहाँ पे आते हैं तो फिर इनसे सब लोग को बताते हैं कि आप जन्मोत्सव की तैयारी करो, और वहीं वह रह जाते हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान के ग्वाल बाल जो रूप है, बालकपन का जो रूप है वह पृथ्वी लोक पर इसी धराधाम पे होता है। तो स्वर्ग से देवता लोग भी उस रूप को देखने के लिए वो लोग स्वयं आते हैं, प्रकट होते हैं, और भक्ति को यहाँ स्थापित करने के लिए नारद जी जो हैं भक्ति के आचार्य हैं, ये आए और उनका दर्शन करने के लिए दर्शन किए। उस समय वो 16 वर्ष की कन्या के रूप में उनको दर्शन दिए। फिर यहाँ से जाकर के वहाँ नारद पंचरात्र की स्थापना की। इस प्रकार से जो है श्रीमती राधा रानी का इस धराधाम में प्रकट हुआ। लेकिन श्री कृष्ण और जो राधा रानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये दोनों रूप के बने हुए हैं, दो शरीर के एक ही रूप में बने हुए हैं। तो बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो भाव नहीं है। भाव का अर्थ क्या होता है? भक्ति। तो श्रीमती राधा रानी ही जो है भक्ति के, उनको प्रसन्न हम लोग करते हैं। श्रीमती राधा रानी को जब आराधना करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रकाश हो जाता है। कहते हैं कि जितने सारे वैष्णव आचार्य हैं वो सबसे पहले राधा रानी को कहते हैं कि उनको अगर रज चरण रज पा जाने से, गोपियां तो कहती है कि उनके चरण रज पा जाने से सारी अभिलाषाएं जो होती है वो क्या होती है, वो पूर्ण हो जाती है, और अपने आप को जीवन को धन्य मानते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि आशा महो चरण रेजु जुसा महम श्याम वृंदावने कीमपि गुलमत औषधाम औषधानाम या दुरत्यज्यम सृजनमर्था पथम न हित्या भोजुर मुकुंद पदवी श्रुतु भी निर्ज्ञाम। कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं उनके चरण रज के पाने के लिए इतना अभिलाषित रहती है, कहती है कि वृंदावन में कोई गुल्म लगा औषधि तृण बनकर रह जाऊं। ऐसे होने से गोपांगनाओं की चरण धूली जो क्या होगी, मुझ पर पड़ेगी और मेरा जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा। तो भगवान के लीला जो बताते हैं, बड़े जो विद्वान होते हैं, जो स्वर्ग में बृहस्पति जी जो अध्ययन ग्रहण करने के लिए गए हैं, ऐसे श्री उद्धव जी बता रहे हैं, उद्धव जी के मित्र भगवान श्री कृष्ण के जो खास मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रज के गोपांगनाओं को समझाने के लिए बता रहे हैं। उनका भाव यही है कि भ्रमर गीत के प्रसंग में श्लोक बताते हैं कि जिन गोपनाओं की चरण धूली को पाकर उद्धव जी अपने आप को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं। जो उनकी गोपनाओं के मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी है। और शंकराचार्य ने बताते हैं राधा रानी और गोपांगनाओं के विषय में तो सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, जो जितने भी और बताते हैं कि राधा रानी जो क्या है, वो श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव क्या है। कहने है कि ब्रह्मा और शेषनाग भी उनकी जो भाव को लिखने में, बोलने में वो लोग असमर्थ हैं। तो केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही जानते हैं, वे सिर्फ यह वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी जो है अद्वितीय है, और श्रीमती राधा रानी का जो प्रकाश दिवस है, जिस दिन प्रकट हुई थी उस दिन राधा अष्टमी है। राधा रानी अपने मूल गांव बरसाना में प्रकट नहीं हुई। वे उस समय उनकी माँ क्या थी, रावल में थी, ननिहाल में थी, और वहीं पर श्रीमती राधा रानी का प्रकट हुआ था। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिना वनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो श्रीमती राधा रानी का जो विरह है, उसमें एक ललिता नाम की जो सखी है वो बताती है, अपने भाव को प्रकट करती है कि एक दिन
की बात है कि प्रिय सखी ललिता ने राधा रानी से कहा कि हे सखी, जब कृष्ण इतने निर्दयी, इतने कठोर हृदय के हैं, फिर भी तुम उनसे प्रेम क्यों करती हो? देह धर्म, परिवार धर्म सब कुछ छोड़कर तुम कृष्ण पर इतना आसक्त हो, फिर भी कृष्ण के लिए तुम हमेशा बेचैन रहती हो। अरे इतने निर्दय है कि तुमसे भेंट नहीं करते हैं, तुम्हारी तो चर्चा भी नहीं करते। अच्छा होगा कि तुम इन्हें मन से उनको बिसार दो, मन से उनको छोड़ दो, तुम सुखी हो जाओगी। इस तरह की बात जब अपने परम प्राण सखी श्री ललिता जी के कहने पर एक प्रेम की तरंग जो है वो बताती है, वो कहती है, श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान के विरह में इतना व्याकुल रहती है। उसने कहा कि अपने प्राण सखी लीला से बातें करती हुई वह कहती है कि अला विलासिता वा परदाम विनिष्टु माम दर्शन मर्म हताम करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंबटे मत प्राण नाथा अस्तु शह इव नामरम। कह रहे कि हे सखे, श्री कृष्ण हमें प्रेम से आलिंगन करे, हमें प्रेम से मिले, प्रिया कहकर हमें गलवाही दे, या अपने चरणों प्रणाम करो, या मुझे वो नष्ट कर दें, अपने पैरों से ठोकर मारे या तिरस्कार करें, यहाँ तक कि मुझे कभी पास न आए, मुझे भेंट न करें। इस प्रकार दर्शन न देकर वह केवल विरह की जो ज्वाला जो है और बढ़ाते जाए, मर्म हता करें। ये सभी मैं मानता हूं कि जो अनेक गोपियों जो संबंध है मुझे दिखलाकर मेरे सामने चंद्रावली और अन्य जो गोपियां हैं उनके साथ विहार करें, या जो उनके मन में है वह करें, मुझे उनका सुख ही मेरा सुख है। कहते कि मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ रहें। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, वो अनेक गोपियों के संपर्क में रहने वाले श्याम सुंदर उनको जैसा चाहे वैसा करें। कहते हैं कि हे सखी, किसी भी हालत में वे हमारे प्राणों के भी प्राण है, हमारे प्राणनाथ है, अन्य कोई नहीं। वे चाहे हमको दर्शन दे या न दें, परंतु हम उनकी सेवा हमको करनी है, हमें उन्हें सुखी करना है। हमारे जीवन का ध्येय यही है। यही है श्रीमती राधा रानी और गोपनाओं का भाव, जो कि सुख वासना की नहीं है। कह रहे हैं कि आत्म इंद्रिय प्रीति वंशा करे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कह रहे हैं कि और कृष्ण का विराज, कृष्णदास विराज गोस्वामी जो कहते हैं कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा करे प्रेम नाम, श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए जो कामना है, जो वांछा है, उसको लोग प्रेम कहते हैं। और कहते हैं कि आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा करे बलि काम, अपने इंद्रियों तृप्त करने की है जो उसे काम कहते हैं, यह प्रेम नहीं है। वह प्रेम नहीं करते वो, क्योंकि हम तो अपनी इच्छा के लिए व्यापार करते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने तो कहते हैं इस प्रेम को क्या कहते हैं, यह व्यापार है। जैसे आप किसी बनिए के दुकान पर जाइए, और बनिए के दुकान पर जाएंगे तो आपको कुर्सी पर लाकर बैठने को बोलता है, चाय नाश्ता करेगा, पूछे भाई कुछ खाओगे कुछ पियोगे, उसका ये भाव नहीं है कि वह आपसे प्रेम कर रहा है। वह कि उसका भाव क्या है कि आप उस दुकान से कुछ खरीदेंगे, और खरीदने से उसको क्या मिलेगा, कुछ न कुछ उसको मुनाफा मिलेगा। इसी को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन चाहता है उनसे भगवान से कुछ इच्छा करता है, वह क्या है, वह तो बनिया है। वह तो भगवान के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं करता हूं कि हमें आप वर देंगे, हमको वर की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कुछ लूं ये हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, हमको वर ये दीजिए कि हमारे हृदय में कभी भी कामनाओं का बीज जो है अंकुरित ही नहीं हो, उगे ही नहीं। कहते न पार
निर्वज्या शक्युक्ता शोषाधु कृत्यम विदु धातु वा शिवा या माम भजन दुर्जत गेहे श्रृंखला साधु तद प्रतिवादो शाला। कहते हैं कि मैं यदि देवताओं की आयु तक भी आप लोगों की सेवा करता रहूं और आपके प्रेम का प्रतिदान करूं, फिर भी मैं समर्थ नहीं हूं। आप अपने साधु और शुद्ध भाव से ही हमको उत्तीर्ण कर सकती है, अन्यथा हम सदैव आपके लिए ही रहेंगे। यह गोपनाओं का क्या है? सहज भाव है। श्री कृष्ण बत ही मेरे प्राणनाथ हैं। श्रीमती राधा रानी कहती है कि आमी कृष्ण पद दादी, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगनिया करे आत्मसात किवाना दे दर्शन जड़ेन मोर तनुमन जबो तुमो मोर प्राणनाथ। देखिए हे सखे, हे कृष्ण के चरण कमल का मैं दासी हूँ। आमी कृष्ण पद दासी तेहूं रस सुख राशि। मैं जानती हूँ कि श्याम सुंदर जो रसराज हैं, आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं, उनके साथ होना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम पाना, यही सबसे बड़ा सुख है। आलिंगन करिए आत्मनाथ, वे मेरा आलिंगन करें, अपने साथ मुझे रखे, ना किया ना देह दर्शन, अथवा मुझे दर्शन न दे। जरेन मोर तनुमय हरे, हमारे जो तन और मन को विदा की ज्वाला में जला दे। तबु तो हे मोरे प्राणनाथ, फिर भी श्री कृष्ण ही मेरे प्राणों के नाथ रहेंगे। सखी हे सुन मोर मनेरा निश्चय, किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मोर, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नया। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि वे ही हमारे प्राणेश हैं, प्राणों के नाथ हैं, वे हमारे प्राणों के आनंद दाता हैं, वे ही मूर्तमान आनंद और हमारे प्राणों के भी उदारे हैं। सके सुन और मनेर निश्चय, कभी मैं अपने प्रीतम के विषय में कहती हूँ कि वे कपटी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको छोड़ दूं। छाड़ी अन्य नारीगण मोर बशा तनुमना, मोर शोफाट प्रकृतिया दरी ता शबरे देय पीड़ा, आमाशने करे कीड़ा से नारी गणे देखैया। कीबा लेहो लंपट सथ देश सकटया, अन्य नारीगण करी साथ, मोरो दुहित मना पीड़ा, मोरो आगे कीड़ा कीड़ा तनु देवे प्राणनाथ। मैं जानती हूँ कि लंपट है, सट है, दृष्ट है, धोखा देने वाला, शुपट है, अत्यंत प्रवीण, मोरो दीन मना पीड़ा, मोरे आगे करे कीड़ा। मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने अन्य नारीगणों के साथ वो क्या कर रहा है? कीड़ा करें। ऐसा भी हो सकता है कि गोपियों को दुख देने के लिए उनके सामने ही मेरा आलिंगन करें, तो हमारे साथ विहार करें, जो कुछ भी करे वे हमारे प्राणनाथ हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वह कहती है कि यदि कृष्ण अन्य गोपियों की कामना करते हैं तो उसमें गोपी को उनको सुख मिलता है, तो उसके घर जाऊंगी और उसके पैरों पर गिरूंगी, उसका हाथ पकड़कर उसे कृष्ण के पास लाऊंगी, तभी मेरे प्राणनाथ में उल्लास होगा और मेरे सुख का उल्लास होगा। मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि कृष्ण से मुझे सुख मिले, मैं उनको सुख देने के लिए हूँ। वो अपनी सुख की कामना श्रीमती राधा रानी जो है वह नहीं बताती है, वो कहती है कि मोर सुख से कृष्ण सुख संग में अतएव देन देन दाना, कृष्ण मोरो कांता करी करो मोरो प्राणेश्वरी, मोर हय दासी अभिनव। कहते हे सखे, मेरा सुख क्या है? कृष्ण की सेवा ही मेरा सुख है। कृष्ण सुख संग में, कृष्ण के का सुख जो है मेरे संग में है। वे मुझे जब आलिंगन करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं जानती हूँ कि उन्हें बहुत सुख प्राप्त होता है। कहते हैं कि कांता करी करे मोरा प्राणेश्वरी मोय हय दास अविनाश। कृष्ण जो है वो कहते हैं कि हे श्रीमती राधे, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, लेकिन मेरे मन में यही रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, लेकिन हमारे मन में क्या रहता है? श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि मेरे मन में क्या रहता है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ।
कृष्ण की सेवा करना ही मेरा सुख है। कृष्ण जिस गोपी को पसंद करते हैं उसे कृष्ण को मिलना ही मेरा काम सुख है। मैं यही चाहती हूँ कि वो सुखी रहें। इस विषय में श्रीमती राधा रानी जो है एक उदाहरण देती है और बताती है। कहती कि कुष्ठ विप्रेण रमणी पति वीरता शिरोमणि पति लागे कैला व्यापार रेशे अस्तिम्भित सूर्य गति ज्यायला मृत पति कुष्ठ कैले मुख्य दीन देवा। एक श्रीमती राधा रानी जो है एक पौराणिक कथा जो है बताती है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अपने भाव को बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण की पत्नी थी और क्या थी, पति वर्षा में डूब रही थी। उसके पति में के शरीर में कुष्ठ रोग लग गया था, वो फूट गया था, वो अग्रस्त होता था। उसका शरीर जो है शरीर के जो नख थे वह गल गया था और जगह जगह पर घाव हो गए थे। ऐसे पति के मन में एक बार भी यह कामना हुई कि एक गांव के सुंदर जो वेश्या है उसका संग करे। यह बेचारा जो है वो अपनी पत्नी को बताया। तो वह आश्चर्य की बात है कि कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोग की है जो भी है वह भी काम वासना को अंत नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। किसी भी रोग से यह शक्ति नहीं है कि वह काम वासना को नष्ट करे। यह ब्राह्मणी पतिव्रता जो श्रीमती थी वह अपने पति को सुखी करना चाहती थी, सुख करना ही उसका जीवन का ध्येय था। श्रीमती राधा रानी कहती है कि कुष्ठी विप्रे रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागे कैले वेश्या यार। उस पतिव्रता स्त्री ने उस वेश्या के पास विनय किया कि तुम हमारे पति की इच्छा पूरा करो। वह परम सुंदरी थी, वह कुरूप कुष्ठ रोगी ब्राह्मण उसके साथ मना कर दिया। यह पतिव्रता स्त्री नित्य ही उस वेश्या की सेवा करती थी। जो पतिव्रता स्त्री जो थी वह वेश्या के घर में सेवा करती थी, उसका घर का बहारना, लिपना पोतना, घर के इतने सारे कार्य थे उसको करती थी। वह ब्राह्मणी थी लेकिन वेश्या की क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। क्यों कि वेश्या अगर प्रसन्न हो गई तो ब्राह्मणी की जो पति है वो ब्राह्मणी जो पैसा के वेतन के लिए नहीं चाहती थी, सेवा करती थी। वो सेवा इसके लिए कर रही थी ताकि उसके पति के साथ एक बार वह संग करे। अगर लोग यह सुनते कि वेश्या ने एक कुरूप कुष्ठ रोगी का संग किया है तो अन्य लोग उसे छोड़ देते, क्योंकि लोगों को अगर मालूम पड़ेगा कि यह जो वेश्या है यह कुष्ठ रोगी के साथ संग किया है तो दूसरा लोग उसके पास जाएंगे नहीं जाएंगे। इसके लिए वो बता रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम अपने पति को लेकर के आओ। वेश्या बोलती है कि मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जा सकती हूँ, तुम अपने पति को लेकर के मेरे पास आओ। तब ब्राह्मणी ने क्या किया कि अपने पति को अपने कंधे पर उठा करके और ले करके आने लगी। जब आने लगी तो उसने सोची कि कोई देख लेगा, तो इसके लिए रात में ही वेश्या को क्या बोला कि रात में लेके आने के लिए बोला, तो अपने कंधे पर वो बैठा करके ब्राह्मणी है अपने पति को उठा करके रात में ही आने के लिए वो बोली थी, वो लेकर के कंधे पर चल रही थी। उसी समय एक मार्कंडे जो ऋषि हैं उनको राजा ने शूली पर चढ़ा दिया था। तो कुछ चोरी चोर करके उनके आश्रम में छिपे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने देखा कि अरे चोर जो है वो आश्रम में छिपे हुए हैं। उन्होंने मार्कंडे ऋषि को भी आरोपी समझ करके और उनको भी शूली पर वो लोग चढ़ा दिए। जब ब्राह्मणी ने अपने पति को अपने कंधे पर लेकर रास्ते में जा रही थी, उसके पति के शरीर से उसके पैरों में टच हो गया, छू गया। तो जो ऋषि था वह उसको श्राप दिया, अरे कौन है जो मुझे मारने के लिए और मारने का प्रयास कर रहा है, और किसने मुझको धक्का दे दिया है। और क्रोधित होकर के उसने क्या किया कि उस सूर्योदय के होते ही वह मर जाएगा, मतलब जिसने मेरे शरीर को टच किया है वह सूर्य होगा, वह ही मर जाएगा। ब्राह्मणी जो अपने पति को सुखी करने के लिए जो लेके जा रही थी, समय में ही अपने यह श्राप रास्ते में उसको श्राप मिल गया। वो पतिव्रता स्त्री का हृदय जो है वह कांप हो गया कि सूर्योदय होगा और मेरा पति मर जाएगा।
इसीलिए वो अपने पतिव्रता का बल का उपयोग किया। उसने कहा कि यदि मैं स्वप्न में भी मेरा मन किसी पुरुष में ना गया हो और अपने पति में ही रसा और बसा हो, इन्हीं को सुखी करने का संकल्प करते हुए और कुछ भी मेरे मन में न हो, तो आज से सूर्योदय नहीं होगा। एक तरफ महात्मा की तपस्या का बल था और दूसरी तरफ पतिव्रता सती नारी का बल था। परिणाम स्वरूप इसका यह हो कि सूर्योदय सुबह में हुआ ही नहीं। तो चारों तरफ हक्का बक्का हो गया, भाई सूर्य क्यों नहीं उग रहा है, सूर्य क्यों नहीं उग रहे हैं, ये पूरा हल्ला हो गया। तो पता चला गरी यह पतिव्रता नारी का यह है, उसने सूर्य को ही रोक दिया है। तो सब देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर सब मिलकर के उस पतिव्रता स्त्री के पास आए। उन्होंने कहा कि बेटी सूर्य को तुम उगने दो, तुम्हारे पति मर जाएगा और मैं उसे फिर से जीवित कर देंगे। उसी पतिव्रता स्त्री के पति धर्म से ये जो है फिर से सूर्योदय हुआ। पति उसका मरा, मरने के बाद फिर ये लोग उनको जीवित कर दिए और दृष्ट करने के लिए उनको क्या किए, उनका जो कुष्ठ रोग था, जो कोली था, वो भी उसको समाप्त कर दिए। वह कुष्ठ रोगी जो ब्राह्मण भगवान की कृपा से ही ये सुंदर हो गया। इस प्रकार पतिव्रता के धर्म में इतना बल है कि अपने पति को रोग से भी मुक्त कर दिया और दीर्घ जीवन भी प्रदान उनको कर दिया। तो ये वो श्रीमती रानी जो है इस प्रकार अपनी सखियों को बता रही है, कह रही है कि हे सखे, कृष्ण मोरे जीवन, कृष्ण मोरे प्राणाधन, कृष्ण मोर प्राणे प्राण, हृदय ऊपर धरे, सेवा करी सुखी करे, यही मोर सदा रहे जा। कहे कि हे सखी, कृष्ण मेरा जीवन है, मेरे प्राण धन है, हमारे प्राणों के भी वो प्राण है। सदा मेरे ध्यान एकमात्र इन्हीं में रहता है कि किसी तरह से मैं कृष्ण को सुखी करना है। कांत सेवा सुख पुरा संग भैलो सुमधरा, ताते साक्षी लक्षी ठकुरानी, नारायण हृदय स्थिति तबु पाए सेवाय मति, सेवा करे दासी अभिमानी। कह रहे हैं कि प्रीतम की जो सेवा संगम से अतिशय सुमधुर है। कृष्ण का संग मुझे मिले या ना मिले, मुझे आलिंगन मिले या ना मिले, इसकी मुझे चिंता नहीं है। इसकी अपेक्षा उनकी सेवा में अनंत गुना अधिक सुख है। एकांत सेवा करने का जो सौभाग्य मिला, यह आनंद समुद्र की बाढ़ के समान है। ताते साक्षी लक्ष्मी ठकुरानी, हे सके, इस बात के लिए श्री लक्ष्मी जी भी साक्षी है। प्रीतम के संग उसका आलिंगन देखा जाता है। भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो कभी कभी वैकुंठ से वे अवतार लेते हैं। वो नित्य लीला में वे हमेशा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। वे शेषैया पर वे शयन करते हैं। लक्ष्मी जी का ये यही काम है। भगवान की वो क्या करती है, हमेशा वो सेवा करती रहती है। कभी भी वो अपने चेहरे को ये अष्टपटी मारी के बारे में वो नहीं सोचती है। वो नहीं सोचती है कि हमारे इसी मुख को भगवान चुनेंगे। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान कभी कभी आलिंगन करते हैं। जब देखा जाता है कि लक्ष्मी जी भी हमेशा सेवा में ही रहती है। बता रहे हैं कि नारायण हृदय स्थित तबु पाद सेवाय मति, सेवा करे दासी अभिमानी। नारायण ने अपने हृदय पर उनको आसन दिया है। किसको? श्रीमती लक्ष्मी जी को। भगवान ने लक्ष्मी जी से इतना प्रेम करते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पर न रहकर वह उनकी सेवा में, उनके चरणों में लगी रहती है। चरण में ही उनकी मति लगी रहती है। लक्ष्मी जी अपने आप को भगवान की प्रिया नहीं मानती, बल्कि भगवान की दासी मानती है। कृष्ण भले ही हमसे प्रेम करे, हमको प्रिया कहे, प्राणेश्वरी कहे, लेकिन सेवा करें दासी अभिमानी, यही मेरा भाव रहता है कि मैं उनकी दासी हूं।
कहते हैं कि ताड़ना और भर्त्सना ये मन में होता है। कृष्ण कभी कभी कृष्ण पर क्या करते हैं, वो क्रोध करते हैं। क्रोध करता है क्योंकि वह कहती कि हे सखी, मैं जानती हूँ कि हमारे श्याम सुंदर अधिक सुख का अनुभव करती हूँ। जब ताना भर्त्सना करने से कुछ देर नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि जब दीर्घ और झट कहत नटत मिजत खिलत मिलत खरीलत लजियात। जब गोपियां क्या करती हैं कि भगवान से बात करने के लिए उनकी मुरली को, उनकी बांसुरी को चुरा लेती है, तो भगवान पूछते हैं कि कहते हैं कि भाई हमारी कोई बांसुरी लिया है? कहत नटत मिलत खिलत मिलत लजियात। बोलते हैं कि जाया से करे नहीं, मैं नहीं लिया, लेकिन जब देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली भई लुकाए। उनकी मुरली को लोग क्या करते हैं, लुका लेते हैं। कहते हैं कि जब वो रिझत खिलत मिलत लखलिया तो रिझिया जाते हैं कि हमारे भाई बांसुरी कौन लिया है, मैं बोलूंगा नहीं। इस ताड़ना भर्त्सना करने से जब कुछ देर तक नहीं बोलते हैं तो उनको क्या बहुत अधिक सुख का अनुभव करते हैं। इसमें वो रोष करती है और अल्प साधन से वो मान का त्याग करती है। कहते हैं कि श्याम सुंदर जो है हमारे, वो प्रेम में वृद्धि होती है। एक बार राधा रानी ने वो बताए कि श्याम सुंदर को हम मनाते मनाते हार गए। तो सूरदास लिखते हैं कि श्री राधे तबशो तब गुना नहीं भयो। जितना परिश्रम तुम्हें मनाने में लग रहा है, उतना परिश्रम कभी भी नहीं हुआ। मैं हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को रसातल से लाया, फिर भी उतनी मेहनत नहीं लगी जितनी तुम्हें मनाने में लग रहा है। मैंने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा की, उसमें भी इतनी देर नहीं लगी। जब हमारे भक्त देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, मैंने मद्राचल को उठाया था, उस समय भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। कभी कभी महामान होता था। ये समझना चाहिए कि यह महाशुभ का दान योजना थी। तुलसीदास अपने दोहावली में चातक में प्रेम के उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि चातक मेघ से प्रेम करता है। चातक जो पक्षी है वह मेघ से क्या करता है, वह प्रेम करता है। कभी कभी बादल को चातक को पानी नहीं देता, कभी वह चातक बादल की तरफ देख देकर प्यू प्यू प्रीतम प्रीतम कह करके वह कहता है और रहता है। चातक बादल से घिरी हुई सीधे गिरा हुआ पानी ही पीता है, नहीं तो नहीं पीता ही नहीं। चातक जो पक्षी है वह क्या होता है, जो स्वाति नक्षत्र की यह बूंदों को जब अपने वो डायरेक्ट मुंह में वो ग्रहण करता है। अगर वही पानी अगर जमीन में गिर जाए, पृथ्वी पर या सरोवर में, समुद्र में कहीं भी गिर पड़े, लेकिन चातक पक्षी वह उस बूंद की एक बूंद भी नहीं पीता है। और वह चातक बादल से क्या करता है, हमेशा प्यू प्यू वह कहता रहता है। तो वह बादल से इतना प्रेम करता है कि उसे पानी चाहेगा। कभी कभी बादल कठोर पत्थर ओला बरसा देते हैं, उसके पंख के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चातक अन्य जल की कामना नहीं करता है। चढ़त न चातक चीत कहूं, प्रिय पदेवु की दोष, तुलसी प्रेम पयोधि की, ताते ना बना जो। चातक के मन में कभी भी मेघ के प्रति द्वेष का दृष्टि नहीं होती। चातक चढ़त न चातक चीत कहूं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम की जो पयोधि है, न कोई नाप है न कोई जोक है। प्रेम समुद्र की कोई था नहीं है और न ही कोई उसे तोड़ सकता है। इस प्राकृतिक जगत की यही पक्षी जो है प्रेम को बताता है, प्रेम को बता रहा है। लोग बताते हैं कि यही मेरा जीवन धन्य है कि वृषभानु श्रुति नंदनी, कि उनको हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस धराधाम पर आकर के धन्य याति धन्य पवने। जब पवन राधा रानी को अंचल को छोड़कर चलता है तो वह पवन भी धन्य है। उसी पवन का स्पर्श पाकर मधुसूदन उनको मानते हैं।
यो ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुख्य लालचितो न शाशाप शिष्य तस्य श्रद्धो वशीकरण चमूल अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु अस्मृति गानी। जो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ब्रह्मा शिव सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि और भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों द्वारा भी सहसा न आलक्षित और उनके अभिप्राय को जो नहीं समझ पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते, साधो वशीकरण या चूर्णामनंत शक्ति, ऐसे दुर्लभ भगवान श्याम सुंदर को वश में करने के लिए एक अद्भुत शक्ति वाला चूर्ण है, उसे पाकर श्याम सुंदर भी वश में हो जाते हैं। वह चूर्ण क्या है? राधिका चरण रेणु, श्री राधिका के जो चरण का जो धूली है वह क्या होते हैं, उसे भगवान वश में हो जाते हैं। अर्थात बता रहे हैं कि साधु वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति, श्री राधा रानी की जो चरण का जो धूली है वह अनंत शक्ति है। भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े संत जो हैं वह नहीं कर पाते, चिंतन भी होना कठिन होता है। वे कहाँ रहते हैं, उनका क्या भाव है, उनका क्या कर्म है, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तो लोग उनके अलख निरंजन कहते हैं। अलख निरंजन, जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसके बारे में हम क्या, जिसको लख नहीं सकते उसके बारे में हम चिंतन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए रसखान जी तो कहते हैं कि देखो देखो वृंदावन के कुछ कुंज कुटीर में, निधिवन में, सेवा कुंज में बैठकर ये ब्रह्मा जिसके विषय में ज्ञान पाना कठिन है, वही श्री राधिका के चरण दबा रहे हैं। देखना हो तो सेवा कुंज में देखो, दुनिया में खोज कर क्या करोगे। वैदग्य सिंधु अनुरागा रसैक सिंधु वार्तल शल्य सिंधु रशी सीता सांद्र कृपेक सिंधु लावण्य सिंधु रक्त मृग छंदी रूपक सिंधु श्री राधिका स्तुति हृदय केली सिंधु। श्री राधा रानी जो समुद्र है, अनुराग रस की एकमात्र सिंधु है, वात्सल्य की सिंधु है, अति शांत कृपा की सिंधु है, लावण की सिंधु है, अमृत छवि की सिंधु है। ऐसी राधिका को श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार करती है, वे हमारे हृदय में क्यों अस्फुरित हो। राधा नाम सुधारसम रसितम जिह्वा में बिहवला पादो तत्पद कांचिताशु चरिताम बंदा विकीर्त्या तत्कर्मैव करोति हृदयाम तस्या परम ध्यानतातः तत्भावत् समय ब्रह्म भवतु ते मत प्राणयति। श्री राधा रानी के जो नाम है, राधा का नाम है सुधा रस से रचित हो तुम, पान करने में मेरी जिह्वा क्या है, हमेशा विह्वल रहे, तत्पर रहे, वो तो सुख रहे, हमारी जिह्वा पर हमेशा राधा का नाम विराजता रहे, हमारी जिह्वा पर हमेशा जो है राधा का नाम क्या हो, स्फुटित हो, विराजते रहे। पादो तत् पंकज तासु चरताम वृंदा टकिया विधु, श्री राधा रानी ने जहां जहां भ्रमण किया है, उन्हीं स्थानों में, उन्हीं कुंज में, उन्हीं गलियों में, वृंदावन की ऋषियों ने हमारे दोनों चरण सदा घूमता रहे। तत्मेव करोति करोति हृदयाम तस्या पदाम ध्यान तत् तदा उत्सवः त्वं हरतु तत् प्राणनाथ में रति। हमारे हाथ सदा राधा रानी की सेवा करते रहे, हृदय में उन्हीं की चरण कमलों का ध्यान रहे। श्री राधा रानी के भाव में उत्सव से मेरा ध्यान हमेशा प्रभावित रहे, और ऐसा ही प्रेम जो उनके प्राणनाथ श्याम सुंदर में मेरा में हमारा हो, यही श्री मती राधा रानी से मेरी प्रार्थना।